सुबह तड़के ही रेनू मेरा दरवाजा बुरी तरह पीट रही थी। अंश भैया। वैसे तो उसकी तीखी आवाज ही काफी थी मुझे नींद से बाहर खींच लाने को, लेकिन उस वक्त मेरी नींद मुझ पर कुछ ज्यादा ही हावी थी। मैं वो शोर सुनने के बावजूद भी बिस्तर से उठ नहीं रहा था। अरे दरवाजा खोल, यामिनी होल्ड पर है। उसकी कर्कश आवाज फिर आई, यामिनी। मैं एक झटके से उठ बैठा। 1 सेकंड से भी कम वक्त लगा होगा मुझे दरवाजा खोलकर नीचे दौड़ जाने में। हाँ, हेलो मैम। मेरी सांस खुल रही थी, मगर मैंने एक और पल होल्ड नहीं करने दिया उसे। गुड मॉर्निंग अंश। काफी वक्त लिया कॉल रिसीव करने में। सॉरी, मैं सो रहा था। कोई बात नहीं, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं मैम। और कैसी चल रही है लाइफ? ठीक ठाक। सिर्फ ठीक ठाक? हाँ, बस ठीक ठाक। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और चलो फिर तुम्हारी लाइफ को थोड़ा हैपनिंग बनाते हैं। मैम, मैं कुछ समझ नहीं सका। मेरे पास एक डील है तुम्हारे लिए। एक छोटा सा काम मिला है। क्या तुम इस हफ्ते आ सकते हो मुंबई? ये बिल्कुल अचानक था। मैं जवाब क्या दूं यही सोच रहा था कि ये एक अच्छा मौका है हंस। उसने मेरी दिलचस्पी बढ़ाने की कोशिश की। असल में कॉल सेंटर में एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट इसी महीने पूरा करना है। शायद लीव्स ना मिले। ठीक है, 10 दिनों में। मैं इससे ज्यादा वक्त नहीं मांग सकती उनसे। क्या ये वही एड है जिसका आप इंतजार कर रही थी? नहीं, वो अभी पाइपलाइन में है। बड़ी डील्स वक्त लेती हैं, लेकिन ये भी कोई छोटा मौका नहीं है। कम से कम इससे तुम दोबारा लाइट में आ जाओगे। इसके बाद मैंने सोचने में एक पल नहीं गवाया। ठीक है, मैं आ रहा हूं। जिस दिन मुझे कोमल की भावनाओं का पता चला, उस दिन से उसने कॉल सेंटर आना छोड़ दिया। हम सबको उसकी कमी खल रही थी। सब उसे कॉल सेंटर बुला बुलाकर थक गए। शोभा ने मुझे बताया कि वह ये जॉब और नहीं करना चाहती। वजह मैं जानता था और उस वजह को खत्म करना चाहता था। फिर आखिर एक दिन मैंने खुद कोशिश की। उसे समझाने के लिए उसे फोन किया। बड़ी दिक्कतों के बाद वह फोन पर आई थी। उसने बताया कि वो ये काम छोड़ने वाली है। ऐसा नहीं था कि कोमल मेरे लिए बहुत ही जरूरी थी, लेकिन मैं जानता था कि ये नौकरी उसके लिए जरूरी थी। मेरी ही तरह उसके परिवार पर भी तंगी का दौर था। एक छोटी सी गलत फहमी के चलते अगर वह यहां से चली जाती तो उसे शायद ही दोबारा ऐसा कोई और मौका मिलता। फोन पर मेरे थोड़ी देर समझाने के बाद वह वापस आने को तैयार हो गई। बातों में कहीं भी मैंने ये नहीं जताया कि मुझे उसके एहसासों के बारे में भनक लग चुकी है। लेकिन ये लड़कियां, शोभा ने मुझसे वादा लिया था कि कोमल के बारे में जो कुछ उसने मुझे बताया वो हमेशा मेरे और उसके बीच ही रहेगा। लेकिन खुद उसने कोमल के आते ही सारी बातें बता दी। मुझे महसूस हुआ कि कोमल वापस आने के बाद सिर्फ एक दिन ही पहले जैसी थी। अगले ही दिन से उसका बर्ताव बदल गया। वो हम सबके साथ पहले जैसी स्वच्छंद रहने की कोशिश कर रही थी, खासकर मेरे साथ, लेकिन नाकाम रही। अपने एहसास छुपाना इतना आसान भी नहीं। उसे देखकर ही जाहिर हो जाता था कि वो इस बीच कितनी परेशान रही है। मैं चाहता था कि उससे इस बारे में खुलकर बात करूं। वो खुद से अंदर ही अंदर लड़ रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक खिंचाव सा बना रहता था। कोमल को इस हाल में मैं ज्यादा दिन देख नहीं पाया। मेरा उससे इस बारे में बात करना जरूरी होता जा रहा था। जिस तरह मेरे समझाने से उसने जॉब रिजॉइन की थी, शायद मेरे समझाने से वो संभल भी जाए। शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। हम सब लोग घर वापस जाने के लिए कॉल सेंटर के गेट के बाहर खड़े थे। सबको घर जाकर सोने की जल्दी थी, लेकिन बस मुझे ही नहीं। सारी रात मैं किसी उलझन में था। आने वाले हफ्ते में मेरे मुंबई के टिकट कंफर्म थे। मैं वहां जाने से पहले कोमल के मन से सब कुछ साफ कर देना चाहता था, लेकिन शायद अब वक्त नहीं बचा था उस पल का इंतजार करने का जब मैं उसे कुछ समझा पाता। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही था। मनोज सबकी तरह पार्किंग से अपनी बाइक बाहर निकाल रहा था। मैं कुछ सोचते हुए उसके पास गया। तू आज समीर के साथ जा सकता है क्या? क्यों? वह चौंक कर पलटा। अबे समीर और उसकी नेहा की हरकतें। मुझे तेरी बाइक चाहिए थी।
हर बार अपने किसी दोस्त से उसकी बाइक लेना खुद मेरे लिए भी आसान नहीं था। वह मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्यों? मनोज के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। मैंने खामोशी से बस नजरें कोमल की तरफ कर दी। मनोज ने भी उसी तरफ देखा और उसका मुंह बन गया। कोई फायदा नहीं है। तू समझता क्यों नहीं? जब हमें प्यार होता है तो सिवाय अपने दिल की आवाज के कोई और आवाज सुन ही नहीं पाते। मैंने बस चुपचाप उसकी बात सुनी, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मैं बस जानता था कि मेरी जिंदगी कभी भी किसी और मोड़ पर मुड़ जाने वाली है और मेरे सारे दोस्त इस मोड़ पर ही छूट जाएंगे। शायद मुझे इन दोस्तों को विदा या धन्यवाद कहने का भी वक्त ना मिले। कम से कम अभी उनके लिए जो कर सकता हूं कर लूं। उसने चुपचाप मेरे हाथ में चाबी दी। ओए समीर, थोड़ा रुकेगा? और समीर को पुकारता हुआ मेरे पास से चला गया। मैंने कोमल को कैब में जाने से रोक लिया। सबके वहां से जाने के बाद मैं बाइक लेकर उसके पास गया। चले? मेरी उलझन बढ़ती ही जा रही थी। खुद मैं भी अपने आप से पूछ रहा था कि मैं ये कर ही क्यों रहा हूं। क्या सच में जरूरत है उसे समझाने की? और शायद ठीक यही सवाल पीछे बैठी कोमल का भी था। क्या हो गया है तुम्हें? मैं कैब से जा रही थी ना? मैं सोच में था। सारे रास्ते मैं उसे नजरअंदाज करता रहा। उसके घर से कुछ दूर मैंने गाड़ी रोकी। अब क्या हुआ? उसे अजीब तो लगना ही था मेरा उस सुनसान रास्ते पर यूं बाइक रोक देना। मैं खामोश ही था। मैं अब भी सोच ही रहा था, मगर क्या, ये नहीं पता था। बाइक सड़क के किनारे लगाकर मैं उसके सहारे टेक लिए खड़ा हो गया। मैं चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। चाहता था कि कोमल मुझसे खुद से कुछ पूछे। उसने मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। अंश, हम यहाँ क्यों रुके हैं? कुछ बात करनी थी। उसके भड़के लहजे पर भी मैं शांत ही था। कहो, क्या बात करनी है? तुमको नहीं पता, एक पल को वह जैसे सुन्न हो गई। कोमल के लिए ये सब पता नहीं कैसा रहा होगा, लेकिन मेरे लिए कुछ ऐसा था जैसे बिना बीमारी के दवा खाने वाला हूं। समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करूं, क्या कहूं, और सबसे बड़ी बात, क्यों कहूं। मैं चुप था और अब कोमल सवाल करने लगी। वो मुझे अपनी सोच को लफ्ज देने का मौका ही नहीं दे रही थी। अंश, तुम्हें कुछ कहना भी है? हम यहाँ ठंड क्यों खा रहे हैं? तुम लड़कियां एक मिनट चुप नहीं रह सकती ना? सोचने दो प्लीज। तुम सोच क्या रहे हो? मेरी तबीयत वैसे ही खराब चल रही है और तुम हो कि? हाँ, यही बात करनी थी। आजकल तबीयत बहुत खराब रहती है तुम्हारी। क्या हुआ है तुमको? ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है? थोड़ी देर तक उसे कोई जवाब ही नहीं सूझा। उसने अपना लहजा बदल लिया। अंश, हमें देर हो रही है। देखो कोमल, मुझे बातों की जलेबी बनाना नहीं आता, इसलिए सीधे सीधे कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी परेशानी क्या है, लेकिन मैं अगर तुमको पसंद नहीं करता तो तुम ऐसी ही रहोगी क्या? ऐसी अपसेट, उदास? वो अवाक थी। तुमसे किसने कहा ये सब? ऐसा कुछ नहीं है अंश। कोमल ने बड़ी आसानी से कह दिया। मुझे बताया है किसी ने। बोलो क्या करना होगा मुझे, जिससे तुम फिर पहले जैसी हो जाओ? अंश, ऐसा नहीं है, मैं कह रही हूं ना। उसने सिर झुका लिया। ठीक है, तो फिर मेरी तरफ देखकर बोलो ना। सड़क को क्यों घूर रही हो? अंश देखो, तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं ठीक हूं। और रही बात ये कि तुम्हारी तरफ देखकर कहूं कि तुमको पसंद नहीं करती। यार, तुम खुद सोचो, इतने चार्मिंग से लड़के की तरफ देखकर कोई पागल भी कहेगा ऐसा? कोमल ने वो बात मजाक में उड़ा दी। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन इसके बाद मैंने उसे उसके हाल पर ही छोड़ देना बेहतर समझा। मैंने बात खत्म कर दी। कोमल बस किसी तरह ये साबित करना चाहती थी कि जो कुछ मुझे अपने लिए उसकी आंखों में दिखता है वो सिर्फ एक दोस्त की दोस्ती है और कुछ नहीं। शायद इसीलिए उसने कॉल सेंटर के एक बकवास से लड़के से दोस्ती कर ली। अजय, पूरे कॉल सेंटर में शायद ही उसे कोई सच में पसंद करता होगा, लेकिन कोमल के लिए वो उसका मिस्टर परफेक्ट था। मेरे सारे ही दोस्त चूंकि एक ही बात मुझे समझा रहे थे,
सो मैंने भी कोमल के फैसले के बीच ना आने में ही भलाई समझी। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए चुप बैठना मुश्किल होगा। कोमल मेरी जिंदगी की पहली लड़की थी जिसकी भावनाओं ने मेरे दिल में जगह बना ली थी। क्या यही प्यार है? मैं खुद से ही सवाल करता था और मेरा दिलो दिमाग एक साथ जवाब देता था, नहीं, कोमल से किसी को भी प्यार हो सकता था। हो सकता है कि मैं भी उसे प्यार करने लगा था या करने वाला था। हफ्ते की आखिरी रात करीब 1:20 पर। उस रात कॉल सेंटर आने से पहले घर पर मैं अपना बैग पैक करके आया था। इसी सुबह मुझे मुंबई के लिए निकलना था। कैफेटेरिया में हम सभी रोज की तरह बातें करते अपने टीएल का मजाक बना रहे थे, लेकिन कोमल को बस अपना खाना खत्म करने की जल्दी थी। बहुत जल्द हम सबको वजह भी पता चल गई। जैसे ही उसने आखिरी निवाला निगला, उसका नया दोस्त जो काफी देर से हम सबको दूर खड़ा ताक रहा था, उसके पास आया। उसकी लाल आंखें, नशीली चाल देखकर समझ आ रहा था कि वह सॉफ्ट ड्रिंक्स पर यकीन नहीं रखता। उसने कुछ और ही पिया हुआ था। वो कोमल के कान में कुछ फुसफुसाया और बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही कोमल खड़ी हो गई। ओके, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट। सभी ने खाना पूर्ति के साथ मुस्कुराकर उसे इजाजत दे दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। कोमल फूड काउंटर पर किसी काम से गई तो मैंने शोभा से ही पूछ लिया, ये क्या कर रही है? वो अजय के साथ राइड पर जा रही है। रात के 2:30 बजे, ये कोई वक्त है सुनसान सड़कों पर भटकने का? वो अकेली तो नहीं है ना? कोई है उसके साथ जो उसका ध्यान रख सकता है। और ये बात और है कि अभी वो अपना ही ख्याल रखने की हालत में नहीं है ना? शोभा निवाला चबाते हुए कुछ देर मुझे ताकती रही। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। कुछ देर मुझे ऐसे ही देखते रहने के बाद, तू है क्या यार अंश? तू उसे चाहता नहीं। अब अगर वो किसी और के साथ जा रही है तो जाने दे। इसमें तेरा तो कोई लॉस नहीं है ना? बात मेरे लॉस प्रॉफिट की नहीं है, लेकिन अजय इस ऑफिस का सबसे घटिया लड़का है। ये हम सब जानते हैं। उसने आराम से जवाब दिया, तो तुम रोकते क्यों नहीं उसे? मेरी आवाज थोड़ी उठ गई। क्योंकि कोमल जो इस वक्त कर रही है वो बेस्ट है फिलहाल उसके लिए। वो शादी नहीं करने वाली उससे। शोभा की आवाज भी उठ गई। वह बस अपना ध्यान बांट रही है। तो कोई और लड़का नहीं मिला उसे? मैंने दृढ़ता से कहा। उसने असहमति से आंखें बंद कर ली, मानो उसे मेरी बातें समझ आ ही नहीं रही थी। हाँ, एक मिला तो था ना? उसने मुझे जलती सी आंखों से कुछ देर तक ताड़ा। तू चाहता है कि वह तेरे आगे अपने प्यार की भीख मांगे? रोए कि तू उसे चाहे? वह जानती है कि वो तेरे लायक नहीं है। उसने झटके से अपनी कुर्सी छोड़ दी। मैं जड़ होकर अपनी जगह पर ही बैठा था। डिस्पोजल प्लेट को उसने कूड़ेदान में फेंका और मेरे पास आई और उसने अपना दिल खुद ही तोड़ दिया है। अंश, उसे जाने दे। अजय जानता है कि कोमल उसे पसंद नहीं करती और वो उसके साथ क्यों है ये भी जानता है। दोनों को पता है कि वह एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह चली गई। मेरी उम्मीद से काफी बहादुर निकली कोमल, लेकिन बेवकूफ भी। वो कुछ साबित करना चाहती थी, लेकिन भूल गई कि हम ज्यादातर वही साबित करने की कोशिश करते हैं जो सच नहीं होता। अगर वो अजय को इस्तेमाल कर रही थी तो इसका सीधा मतलब था कि अजय भी उसे इस्तेमाल ही करता। मैं उस वक्त तो खुद को कुछ गलत ही समझ बैठा था, लेकिन असल वजह उसे रोकने की कुछ और थी। असल में मैंने पिता के साथ केवल बचपन जिया था। किशोर और युवा हुआ था मैं अपनी माँ और 2 छोटी बहनों के साथ, जिसकी सारी दुनिया माँ और बहनें रही हूं। वो कैसे किसी लड़की को अपने चलते खतरे में छोड़ सकता था? फिर अगर कोमल की जगह नेहा होती तो बेशक मैं परवाह नहीं करता, लेकिन वो एक सीधी और सरल लड़की थी जिसके लिए अभी इन मामलों से दूर रहना ही बेहतर होता। अजय, जिसने अपनी पहली 2 गर्लफ्रेंड्स के पर्सनल फोटोज सोशल मीडिया पर डाल दिए थे, वो उसे डेट कर रही थी। मैं भी कैफेटेरिया से बाहर निकल आया। शिमला की रातें सुन्न कर देने वाली होती है, और वह रात सिर्फ ठंडी नहीं बल्कि बारिश की रिमझिम में सराबोर थी। मैं कोमल को ढूंढता हुआ बाहर आ गया। वो गेट के बगल में एक कोने पर खड़ी थी, अकेली, गुमसुम,
कहीं जा रही हो? उसे अंदाजा नहीं था कि मैं कब उसके पीछे आ खड़ा हुआ। जैसे ही वो पलटी, तुम लड़खड़ा सी गई। आराम से। मैंने उसकी बाह पकड़कर उसे संभाला। मैं अजय के साथ राइड पर जा रही हूँ। उसने खुद को संभाले हुए जवाब दिया। काफी सहज होने का दिखावा कर रही थी। उसकी हालत देखी? तुम कहीं नहीं जा रही हो, अंदर चलो। मैंने उसे अंदर ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ा। अंश वो आता होगा। कोमल ने अपना हाथ झटक दिया, लेकिन मैं अभी भी उसके बेहद करीब था। अंश वो ठीक है, और तुम थोड़ा दूर खड़े रहो मुझसे प्लीज। क्यों, तुम्हें परेशानी होती है? कोमल सक पका गई। चलो अंदर। अगर वो नालायक आ गया तो हमारा झगड़ा हो जाएगा, फिर अच्छा लगेगा तुम्हें? कोमल परेशान होकर मुझे वहां से थोड़ा दूर लेकर आ गई। उसके चेहरे पर थोड़ी देर तक गुस्सा रहा, जो जल्द ही दुख में बदल गया। बाहों को सीने पर बांधते हुए उसने एक गहरी सांस भरी। अंश, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम करना क्या चाहते हो? मैंने परेशान होकर अपने बालों में उंगलियां फिराई। कोमल, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग खा पीकर घूम रहे होंगे। तुम क्यों उस बेवकूफ के साथ इतनी रात को सड़कों पर घूमना चाहती हो? मन कर रहा है मेरा कि किसी लड़के के साथ रात को घूमने जाऊं। ठीक है, चलो मेरे साथ। मैं भी लड़का हूं। क्या अंश तुम? वो कहते कहते रुक गई। मुझ पर नाराज होना उसके बस में ही नहीं था। कांट यू सी, ही इज ड्रंक। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने सख्ती से कहा। मैं दोस्त हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर सकता? नहीं। वो शराबी कर सकता है? हाँ, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वह मुझसे प्यार करता है। तो ठीक है, इवन आई लव यू। अब सब कुछ खामोश हो गया। वो शायद इसलिए खामोश थी कि उसने कुछ अप्रत्याशित सुन लिया था, और मैं इसलिए कि मैंने कुछ अप्रत्याशित कह दिया था। थोड़ी देर को उसे समझ ही नहीं आया कि उसने क्या सुना है, और न मुझे समझ आया कि ये मैं क्या कह गया। वह चुप रही, फिर बेबसी आवाज में मुझे समझाने लगी। अंश, तुम प्लीज मुझे जाने दो। मैं ऐसे ही खुश हूं, इसी तरह। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। आई डोंट डिजर्व यू। ओनली आई विल डिसाइड इफ यू डिजर्व मी। देखो अंश, मैं जानती हूँ कि तुम ये इसलिए कर रहे हो ताकि मैं उसके साथ न रहूं, है ना? ठीक है, मैं नहीं रहूंगी, लेकिन तुम मुझे ये झूठी उम्मीद मत दो। तुमको मैं झूठा लगता हूं? मैंने जो कहा सच कहा। आई लव यू। उस रात के बाद मेरी जिंदगी थोड़ी और बदल गई। मैंने जबरदस्ती उसे ये सब कह तो दिया, लेकिन कभी उसे पूरे दिल से चाह नहीं सका। शायद मेरे बिना जाने मेरे दिल में किसी और के लिए जगह बन रही थी। मेरी कोशिश बस कोमल को खुश रखने की थी। मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा था, उस इंसान के लिए कर रहा था जिसने मेरे और मेरे भले के लिए सोचा, बिना अपनी परवाह किए। मैं जानता था कि अजय उसके साथ प्यार की वजह से नहीं था। वो एक ऐसा लड़का था जो कोमल के साथ बाकी सबको भी ये बता देता कि फ्लर्ट का क्या मतलब होता है। मेरा नाम फिर एक लड़की के साथ जुड़ गया था, बिना वजह के। सबसे बुरी बात यह थी कि सब जानते थे कि ये प्यार नहीं है। मैं, मनोज, समीर, नेहा और तो और खुद कोमल भी। फिर भी हमारा रिश्ता चल रहा था। कोमल के लिए ये कुछ हद तक प्यार था, मेरे लिए मजबूरी, और बाकी सब के लिए फ्लर्ट।